हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस तरह से आपके एग्ज़ाम में जोड़ का क्वेश्चन आ जाता है यानी एडिशन का, तो आप इसको कैसे ऐड करते हैं। तो मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप उस ट्रिक को फॉलो करिए, आपके एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो चलिए आज हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि आपके पास ये क्वेश्चन है तो इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं 8 प्लस 0.7 के ऊपर 4 के ऊपर बार, और उसके बाद 6 को आप ऐसे लिख सकते हैं 6 प्लस 0.47 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ठीक, उसका देखिए 8 और 6 कितना होगा 14 यानी 14 हो जाएगा, प्लस उसके बाद इसको आप मतलब फ्रैक्शन में बदल लीजिए, कितना होगा 74 माइनस 7/9 प्लस, अब इसको बदलिए तो 47 माइनस 4/47 माइनस 4/90। उसके बाद इसको 14 प्लस ये जाएगा कितना होगा 67 714 सॉरी 67 होगा। हाँ, उसके बाद प्लस 47 माइनस कितना होगा 47 माइनस 43/90, एडिशन करेंगे कितना होगा 110 हो जाएगा। 110 7 3 10 और 6 4 10 1 11 110 हो जाएगा बटा 90, 0 से 0 कैंसिल। इसको आप लिख सकते हैं 14 प्लस 1.2/9 और इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 15.2/9। उसके बाद इस तरह से क्वेश्चन अगर इस तरह से आ जाए, देखिए यहाँ पे तो सेम डिजिट पे मतलब पॉइंट के एक बाद मतलब डिजिट था उस पे बार नहीं था, और उसके बाद एक अंक पे डिजिट पे बार था, यानी सेम नंबर ऑफ डिजिट पे बार नहीं था और सेम नंबर ऑफ डिजिट पे इसमें भी बार नहीं था। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ जाए आपके एग्ज़ाम में, जैसे कि 8.74 के ऊपर बार, यहाँ पे 5.349 के ऊपर बार, तब आप कैसे बनाते हैं उसको हम बताते हैं। चलिए सबसे पहले आप क्या लिख दीजिए, इसको 8.744444 डॉट 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 करके लिख दीजिए आप, जितना और 1-2 अंक तक लिख दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको 5.34999999 तक लिख दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि इसमें मैक्सिमम कितने नंबर पे बार नहीं है, तो आप सोचेंगे देखेंगे कि 2 अंक यहाँ पे तो 1 अंक पे नहीं है, यहाँ पे 2 अंक, मैक्सिमम 2 अंक पे, तो पॉइंट के बाद 2 अंक पे ऐसे करके लाइन 2 अंक के बाद लाइन खींच दीजिए। उसके बाद देखिए कितने अंक पे लाइन मतलब बार है, तो जैसे 1 पे है और 1 पे, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम, तो 1 और 1 का एलसीएम कितना होगा 1 ही होगा, तो 1 के बाद आप एक लाइन खींच दीजिए, 1 नंबर के बाद एक लाइन खींच दीजिए। उसके थोड़ा कम ही लीजिए, इतना तक ले लीजिए, जितना तक ज़रूरत है उतना ही लीजिए, ज़्यादा क्यों लेंगे। उसके बाद जोड़ दीजिए, तो 9 4 13 9 4 13 1 14 9 4 13 1 14 9 4 13 1 14, उसके बाद 4 4 8 1 9 7 3 10 पॉइंट 10 का 0 लिख दीजिए, पॉइंट 85 कितना 8 5 13 1 14, यानी इसका जो आंसर होगा इधर से हमको लेना देना नहीं है। और ये जो होगा ये होगा बार वाला, यहाँ पे इतने अंक पे बार होगा, इस पे बार नहीं होगा, क्योंकि हम क्या लिए हैं यानी मैक्सिमम 2 अंक पे बार नहीं होगा, और कितने अंक पे बार होगा तो 1 अंक पे बार होगा, तो ये बीच वाला जो है इस पे बार लगाएंगे। तो हमको इससे लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ इतना से ही लेना देना है, इतना ही से आंसर मिल जाएगा, क्योंकि इस पे बार मैक्सिमम 2 अंक पे बार नहीं था और 1 अंक पे बार, तो यहाँ इसका आंसर होगा यानी 14.09 और 4 के ऊपर बार। उसके बाद जैसे इसको बनाते हैं तो इसको भी आप ऐसे लिख दीजिए, यानी 8.546464646 डॉट डॉट और आगे 1-2 अंक और लिख दीजिए 46 है। उसके बाद इसको आप लिख दीजिए 5.927 उसके बाद क्या करिए कि देखिए कितने मैक्सिमम कितने अंक पे बार नहीं है, तो आप देखेंगे कि 1 अंक पे बार मैक्सिमम नहीं है। उसके बाद ऐसे कर दीजिए, एक मैंने पॉइंट के बाद 1 अंक पे बार मतलब 1 अंक के बाद एक लाइन खींच दीजिए।
उसके बाद देखना है कि कितने अंक पे बार है, कितने अंक पे बार है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 अंक, मतलब इस नंबर में 2 अंक के बाद इसमें 3 अंक के बाद इसमें 2 अंक। तो उन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 कितना होगा, 2 and 3 कितना होगा 6, 2 and 3 6। तो यहाँ से 6 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर दीजिए। उसके बाद इस सब को जोड़ दीजिए, तो कितना होगा 7 6 13, 7 6 13, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, उसका 9 6 15, 7 4 11 और 1 12, 6 2 8 1 9, 9 4 13, 7 6 13 1 14, 4 2 6 1 7, 9 5 14, 8 5 13 1 14। उसके बाद देखिए अब एलसीएम ले लिए, मतलब 6 डिजिट के बाद 6 डिजिट पे क्या होगा, बार होगा। तो ये 6, मतलब इससे हमको लेना देना नहीं है, इसको काट दीजिए, उसके 6 अंक पे बार लगा दीजिए, 2 2 4 1 6। तो यही इसका एक्चुअल आंसर हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आते हैं।